जॉन विक की असैसन सोसाइटी कोई सीक्रेट नहीं बल्कि एक ओपनली नोन सीक्रेट है अपने वर्ल्ड का, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट, सरकार, प्रशासन वगैरह वगैरह। बेसिकली मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नो मैटर व्हाट असैसन्स पब्लिक में कितनी भी फाइट्स करे, मर्डर्स करे, पर पब्लिक उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। एज लॉन्ग एज वहां के लोगों को कोई रिस्क नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड अब डायरेक्टर ने भी बोला है कि आइडिया इन्हें आया था न्यूयॉर्क के भीड़ को देखकर, क्योंकि वहां पे भी पब्लिक लोगों को ऐसे ही इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। लोग कितने भी गिर रहे हो, पढ़ रहे हो, वो उनकी हेल्प करने के बजाय साइड से उनके निकल जाते हैं। एंड यही आइडिया चैड सेलेंस्की को काफी फैसिनेट किया कि ओ माय गॉड, दुनिया ऐसे भी एग्जिस्ट करती है। बट जहां डीप डाइव करे तो हमें पता ही है कि कहानी के लोर में असैसन सोसाइटी के अपने रूल्स हैं, अपनी करेंसी है, बेसिकली उनका अपना एक वर्ल्ड है बाकी दुनिया के साथ जो को एग्जिस्ट करता है। एक तरीके से कह सको तो एक सिम्बायोटिक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, जहां भी पब्लिक के फाइट्स में बीच चल रही होती हैं तो पब्लिक साइड होकर निकल जाती है। होमलेस से लेकर टैक्सी ड्राइवर तक सब जॉन विक को ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे उसके बारे में सब कुछ जानते हो। पुलिस इन लोगों के मेस को क्लियर करती है पर कभी भी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं करती। तो इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट और हाई टेबल साथ में काम कर रही है। दोनों एक दूसरे के काम तो आते हैं पर एक दूसरे को कभी तंग नहीं करते, क्योंकि मोस्टली जब हाई टेबल का कोई लफड़ा होता है तो उसमें डेथ्स हमेशा क्रिमिनल्स और असैसिन्स की होती है, किसी नॉर्मल इंसान की नहीं। एंड इसीलिए हाई टेबल के रूल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे तोड़ने का मतलब है डेथ। जैसे बेसिकली दो कंट्रीज एक दूसरे के लफड़ों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती जब तक एक दूसरे को उनकी प्रॉब्लम्स अफेक्ट नहीं कर रही हों।